बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब माली हालात की बेहतरी पर वैल्यू एडिड टैक्स की शरह पर नजरसानी करेगा। अल-जदान। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अल-जदान ने कौमी बजट 2022 की मंजूरी के बाद रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हुकूमत की माली हालत बेहतर होने के बाद सऊदी अरब अपनी मौजूदा वैल्यू एडिड टैक्स की शरह पर नजरसानी करेगा। अरब न्यूज के मुताबिक जब उनसे टैक्स के मामले और सरमायाकारों पर इसके असरात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि ज़कात, टैक्स और कस्टम्स अथॉरिटी कानून का इतलाक करती है और पॉलिसी हुकूमत की तरफ से आती है। मोहम्मद अल-जदान ने मजीद कहा है कि अगर सरमायाकार अपने टैक्स की सतह से नाखुश हैं तो निज़ाम इन्हें शिकायत या एतराज़ दर्ज करने का हक देता है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में जुलाई 2020 में अलाउंस की लागत को मुअत्तल करने के एक माह बाद वैल्यू एडिड टैक्स में इजाफा किया गया था। इस इकदाम का मकसद रियासती मालियात को कम करना था जो तेल की कम कीमतों और कोरोना की वबा के दोहरे असरात से मुतासिर हो रहे थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अप्रैल में एक इंटरव्यू में कहा था कि वैल्यू एडिड टैक्स में इजाफा एक आर्जी इकदाम है। उन्होंने कहा था कि ये 1 साल ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक जारी रहेगा और फिर चीजें वहीं वापस आ जाएंगी जहां वो थीं। हम इसे 5 से 10% के दरमियान हदफ बना रहे हैं तब तक जब तक कि हम कोरोना की वबा के बाद अपना तवाज़ुन बहाल नहीं कर लेते। जदवा इन्वेस्टमेंट ने अक्टूबर में तखमीना लगाया था कि वैल्यू एडिड टैक्स से सऊदी अरब की आमदनी 2021 में गैर तेल से होने वाली आमदनी का तकरीबन 43% हिस्सा डालेगी जो पिछले साल 25% और 2019 में 14% ज्यादा है। सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए 18 बरस से जायद उम्र के ऐसे अफराद जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाए 6 से 8 माह हो चुके हैं उनको बूस्टर डोज लगाई जा रही है। बूस्टर डोज का मकसद कोरोना के नए वेरिएंट से तहफ़्फ़ुज़ है। इस ज़िमन में वज़ारत सेहत की जानिब से मुमलिकत के तमाम शहरों के वैक्सीनेशन सेंटर्स में मुफ्त वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी की जानिब से जवाज़ात से पूछा गया कि हमने छुट्टी पर पाकिस्तान जाना है जबकि यहाँ बूस्टर डोज लगाने का कहा गया है। बूस्टर डोज के लिए तवक्कलना पर जो अहलियत की तारीख शो हो रही है वो 21 मार्च 2022 है जबकि हम 10 अफराद हैं और हमारी फ्लाइट 24 दिसंबर को और वापसी 28 फरवरी को है। हमें क्या करना चाहिए? सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लेना लाजमी है। मुमलिकत से जाने वालों के लिए ज़रूरी है कि तवक्कलना ऐप पर उनका स्टेटस अम्यून हो। इस हवाले से वजारत सेहत का कहना है कि वो अफराद जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाए 6 माह से ज़्यादा गुजर चुके हैं वो एहतियाती तकाजे के तहत बूस्टर डोज लगवाएं ताकि कोरोना की नई तब्दील होने वाली शक्ल से भी महफूज रहा जा सके। इमिग्रेशन कानून के तहत वो अफराद जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें मुमलिकत में रहते हुए लगवाई हैं और तवक्कलना पर उनका स्टेटस अम्यून है वो बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। जबकि ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं लगवाई इन्हें मुमलिकत आने के बाद 5 दिन करंतना में गुजारना होंगे। 5 दिन गुजारने के बाद उनका PCR टेस्ट कराया जाएगा जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन्हें करंतना से निकलने की इजाज़त होगी। याद रहे कि वजारत सेहत के कानून के मुताबिक बूस्टर डोज ऐसे अफराद को ही लगाई जाएगी जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाए 6 से 8 माह गुजर चुके हों जिसके लिए तवक्कलना और सेहती का हेल्थ पासपोर्ट का रिकॉर्ड देखा जाता है। बैरून मुमलिकत से एक शख्स की जानिब से दरियाफ्त किया गया है कि मैं साए खास के वीज़े पर मुमलिकत में मुकीम था। जनवरी 2020 को छुट्टी पर गया था। इकामा 14 सितंबर को ख़त्म हो गया। क्या कफील इस सूरत में खुरूज नहाई लगा सकता है? इमिग्रेशन कानून के मुताबिक वो तारकीन जो मुमलिकत से खुरूज ओहदा पर जाते हैं उनकी फ़ाइल जवाज़ात के सिस्टम में बंद नहीं होती। खुरूज ओहदा पर गए वो अफराद जो वक्त मुकर्रा पर वापस नहीं आते कानून के मुताबिक वो खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं और इन्हें खिर्ज वलमयद यानी जाकर वापस न आने वालों की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। जो अफराद खिर्ज वलमयद की कैटेगरी के जुमरे में शामिल होते हैं इन्हें आर्जी तौर पर 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे अफराद इस मुद्दत में किसी दूसरे वर्क वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते।
इस दौरान अगर वो चाहें तो सिर्फ अपने साबिक कफील के दूसरे नए वीज़े पर ही पाबंदी की मुद्दत के दौरान मुमलिकत आ सकते हैं। बसूरत दीगर 3 बरस गुजरने के बाद इन्हें दूसरे वर्क वीज़े पर आने की इजाज़त होती है। खिरज वलमियत की कैटेगरी में शामिल होने वाले अफराद इस अमर का ख्याल रखें कि कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा पर जाने वाले ऐसे अफराद जो वापस नहीं लौटते वो सिर्फ हज और उम्रा वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। इसके अलावा मज़कूरा 3 बरस की मुद्दत ख़त्म होने के बाद दूसरे वीज़े पर आया जा सकता है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा में आज मतला गुबार आलूद रहेगा, जबकि मशरकी रीजन में धुंध छाई रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे की जानिब से कहा गया है कि मदीना मुनव्वरा की अल-हिनाकिया और अल-महद कमिश्नरियों में कुछ इलाके शाम 5 बजे तक गर्द की लपेट में होंगे। बयान में मजीद बताया गया है कि मशरकी रीजन की अल-बतहा, अल-अबीला और अल-उदैद में आज सुबह के वक्त धुंध छाई रही, जबकि यही कैफियत कल सुबह को भी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के साहिली इलाकों समेत तबूक से मक्का मुकरमा के बाज़ इलाकों तक तेज हवा चलेगी और कहीं कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। इसी तरह मौसमियात के माहिर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद का कहना है कि आज से बहिरा अहमर के ऊपर घने बादल जमा होना शुरू होंगे। उनके मुताबिक अगर उनका रुख साहिल की तरफ हुआ तो मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और तबूक तक की साहिली पट्टी में बारिश का इम्कान है। गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट फराहम करने पर शामी शहरी गिरफ्तार। जज्जान पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर एक शामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा शख्स को अबू उरैश रोड सिक्योरिटी फोर्स ने गिरफ्तार किया है। जज्जान रीजन पुलिस ने कहा है कि रोड सिक्योरिटी फोर्स ने शक की बिना पर एक गाड़ी को रोका जिसमें ड्राइवर के अलावा 4 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक शनाख्ती दस्तावेजात तलब करने पर मालूम हुआ कि ड्राइवर शामी शहरी वतन है, इसके पास इकामा है, ताहम बाकी सवार यमनी तारकीन हैं जो गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके आए हैं। पुलिस ने कहा है कि तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे तफ्तीश जारी है। पुलिस की जानिब से यह भी कहा गया है कि गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर शामी शहरी को 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा हो सकती है। पुलिस ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी तारकीन के साथ किसी किस्म का ताउन करना, इन्हें किसी भी तरह की सहूलत फराहम करना या इन्हें ठिकाना फराहम करना संगीन जुर्म है। हजर अस्वद को वर्चुअल देखने, महसूस करने और बोसा देने की सहूलत। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने हजर अस्वद वर्चुअल इनिशिएटिव का इफ्तिताह किया है। इसका मकसद VR टेक्नोलॉजी और डिजिटल तजर्बात की मदद से हजर अस्वद को वर्चुअल देखने, इसे बोसा देने और महसूस करने के लिए हकीकी मंजर जैसा माहौल फराहम करना है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने बताया है कि ये इनिशिएटिव डिजिटल एग्जीबिशन ने उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी के मातहत खादिम हरमैन शरीफैन हज और उम्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट के ताउन से मुतारिफ कराया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।